सबसे पहले हमको बंद आकृति और खुली आकृति के बारे में जानना जरूरी है। मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये खुला हुआ है, ये खुली आकृति है। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं मिले उसे हम खुली आकृति कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम ये बंद कर दें तो ये हमारी एक बंद आकृति होगी, क्योंकि यहाँ अगर हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे फिर इसकी रेखा को खींचेंगे, ये इसी पॉइंट पे मिलेगी। इसको हम कहते हैं बंद आकृति और इसको कहते हैं खुली आकृति। तो कभी भी हमें क्षेत्रफल या परिमाप निकालना है तो बंद आकृति का क्षेत्रफल या परिमाप निकलता है। ये हमारी त्रिभुज है, ये भी हमारी बंद आकृति की त्रिभुज है। और इसको अगर हम इस तरह करें ये हमारी खुली आकृति की केवल ये कोण होगी। तो ये जितनी भी बंद आकृतियां हैं उनका हम परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आइए, ये जो आकृति है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसे हम आयत कहें। और अगर इसकी चारों साइडें एक बराबर हों उसे हम कहते हैं वर्ग। ये हमारा वर्ग है। इसमें अगर कोई नाप होगा तो अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर है ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर। लेकिन वर्ग में आपका क्या होगा कि चारों साइड बराबर होंगे। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई सब एक बराबर है। तो इसके लिए हमें परिमाप और क्षेत्रफल को समझने से इससे पहले हमें खुली आकृति और बंद आकृति को समझना बहुत जरूरी था। अब ये बताइए खुली आकृति है या बंद आकृति? खुली। ये कौन सी आकृति है? खुली। ये बताइए ये कौन सी आकृति है? ये बंद है। ये कौन सी आकृति है? ये आप समझ गए। और बंद आकृति का परिमाप निकालने के लिए हम उसके सभी साइडों को जोड़ देते हैं तो उसका परिमाप निकल जाता है। आप है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है? परिमाप का अर्थ होता है परिजोड़ माप। परि मीन्स होता है मेरा बाहरी क्षेत्र और माप मीन्स होता है मापना। किसी भी आकृति की जब हम पूरी चारों तरफ से उसको जोड़ते हैं तो उसको हम उसका परिमाप बोलते हैं। माप मीन्स होता है मापना। आज मैं आप लोगों को आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना बताऊंगी। जैसे देखिए मैं एक आकृति बनाई, ये क्या है? आयत। इसको हम आयत बोलते हैं। आयत का क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब हम इसके पूरे चारों साइड को नापेंगे वो हमारा होगा परिमाप। और जब इसके अंदर की के क्षेत्र को नापेंगे तो उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो अगर हम इसका एक आयत है इसका कोई नाम लिख दें और इसका हमको परिमाप निकालना है तो हम आयत के परिमाप को निकालने के लिए क्या करते हैं? चारों साइडों को जोड़ देते हैं। इसमें क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। हम इसको लिखते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। मान लीजिए आपकी AB की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और AD की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो आपका BC भी 3 सेंटीमीटर होगा और CD भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम इसको अगर अलग अलग लिखे, AB की लंबाई लिखे 5 प्लस लिखे BC का 3 प्लस AD का CD का लिखे 5 और प्लस 3 सेंटीमीटर।
तो इसको बार बार हमको लिखना पड़ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको जोड़ने से क्या होगा, 10 और 6 16 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया, इसकी मतलब परिमाप आ गया। इस परिमाप को हम छोटे रूपों में बनाने के लिए इसका एक फॉर्मूला याद करते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी है 5 सेंटीमीटर, इसको ब्रैकेट में करेंगे 5 प्लस चौड़ाई हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो ब्रैकेट में करके इसको सेंटीमीटर लिखे। अब हम क्या करेंगे, 2 ये ब्रैकेट में है, इन दोनों को जोड़े तो 8 हुआ। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो देखिए परिमाप निकालने के लिए हम क्या किए, यहाँ अलग अलग बार बार जोड़े, तो कोई भी बड़ी आकृति भी होगी तो उसका भी हम परिमाप जोड़कर उसके पूरे क्षेत्र को जोड़कर निकालते हैं। तो हम आयत के परिमाप को निकालने के लिए क्या किए हैं, इस फार्मूले का यूज किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये आयत का परिमाप निकालना समझ में आ गई। अब हम आपको दूसरी आकृति वर्ग के बारे में बताएंगे।